हेलो एवरीवन, वेलकम टू दास डेंटल ब्लॉग्स। मैं डॉक्टर संदीप दास इस चैनल पर अपने क्लिनिक की डे टू डे केसेस शेयर करता हूं, जिससे आप और मैं कुछ नया सीख सके। तो इसी सीखने सिखाने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के केस में पेशेंट हमारे पास ये कंप्लेंट लेके आया कि उसे अपर लेफ्ट कैनाइन में फूड लॉसमेंट एंड सीवियर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो रही है। क्लिनिकली देखने पे हमने ये नोटिस किया कि उसका कैनाइन स्लाइटली रोटेटेड था डिस्टल की तरफ, जिसकी वजह से उसे फूड लॉसमेंट का इशू शुरू हुआ होगा। अब नेक्स्ट हमने एक्सरे किया। जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सरे में कि पल्प इन्वॉल्वमेंट इज प्रेजेंट विथ माइल्ड टीओपी एंड देयर इज नो साइन ऑफ पेरियापाइकल इन्फेक्शन। सो वी ऑप्टेड फॉर सिंगल सिटिंग आरसीटी। अब आपके पास डायग्नोसिस भी है और कंप्लीट ट्रीटमेंट प्लान भी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर, राइट? नो, फर्स्ट पेशेंट को उसकी प्रॉब्लम का कॉज अच्छे से एक्सप्लेन करें, उसका ट्रीटमेंट प्लान अच्छे से एक्सप्लेन करें और चार्जेस भी बताएं। इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए आप अपना अच्छा समय दें उस पेशेंट को। बिलीव मी, अगर ये चीज़ आप करते हैं तो ये जो 2-5 मिनट की बात रहेगी, उससे पेशेंट के मन में आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी, जो आपके और आपके क्लिनिक के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ये सब चीज़ें करने के बाद आप पेशेंट का कंसेंट लेने के साथ अपना प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं। जनरली डेंटल स्टूडेंट्स एंटीरियर केसेस से रूट कैनाल शुरू करते हैं। तो अगर आप भी डेंटल स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, ताकि आपको सारी की इन्फॉर्मेशन मिल सके। हम प्रोसीजर एलए देकर शुरू करेंगे। बाय बुक कैनाइन को एनेस्थेटाइज करने के लिए इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्लॉक एंड नेसोपैलेटाइन नर्व ब्लॉक दिया जाता है, लेकिन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस डेंटिस्ट जनरली प्रेफर लोकल इन्फिल्ट्रेशन बिकॉज दिस इज़ मोर कंफर्टेबल एंड सेफर टू द पेशेंट। एलए देते टाइम पेशेंट के साथ बातें करते रहें, जिससे पेशेंट पैनिक ना हो, क्योंकि इसी स्टेज पर पेशेंट के सिंकोप में जाने के चांसेस हाई रहते हैं। इसलिए आपको उनका माइंड डाइवर्ट करते रहना है, जिससे कि प्रोसीजर स्मूथली स्टार्ट हो सके। अब हम एक्सेस ओपनिंग करेंगे, जिसकी शुरुआत हम कैरीज रिमूव करने से करेंगे, ताकि चेम्बर की हमें क्लियर पिक्चर माउथ मिरर में दिख सके। एक्सेस ओपनिंग को हम क्रूशल स्टेप या फिर इम्पोर्टेंट स्टेप भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी एरर अगर होता है तो फाइल डैमेज और सेपरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए इसे अच्छे से प्लान कर लें। नाउ नेक्स्ट बीएमपी और बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन शुरू करेंगे। मैं इस केस में बीएमपी 8 के एंड फाइल से शुरू कर रहा हूँ, आप के 10 कैसे भी कर सकते हो। फाइल इंसर्ट करके हम वर्किंग लेंथ चेक करेंगे, क्योंकि ये कैनाइन का केस है, इसकी लेंथ नॉर्मल से भी लॉन्ग होती है। एज यू कैन सी इन द एक्सरे कि फाइल पूरी कैनाल के एंड तक नहीं पहुंच रही है, अपेक्स तक नहीं पहुंच रही है, तो आप 25 mm से लंबी लेंथ वाली फ़ाइल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 25 mm से लंबी लेंथ वाली फ़ाइल नहीं है, तो आप क्राउन डीअक्लूड करके और 25 mm की फ़ाइल का स्टॉपर हटा के भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं दोनों चीज़ कर रहा हूँ, डीअक्लूड भी किया क्राउन, और 10 के फ़ाइल का स्टॉपर हटाकर मैंने उसे कैनाल में इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद हम एपेक्स लोकेटर से उसकी वर्किंग लेंथ चेक करेंगे कि हम एपेक्स तक पहुँचे हैं कि नहीं। हमने चीक कनेक्टर लगाया और एपेक्स लोकेटर के दूसरे एंड को फाइल पर कनेक्ट करके वर्किंग लेंथ चेक करेंगे। हियर इट इज़, हम एपेक्स तक पहुंच गए हैं। एपेक्स पर पहुंचने के बाद एक कंफर्मेशन एक्सरे भी ले लेना ज़रूरी है। हियर इज़ अनदर क्लिनिकल टिप फॉर यू। फाइल को कैनाल में डालने से पहले हमेशा प्रीकर्व ज़रूर करें, ताकि आप लेस फॉर्म होने से बचेंगे और आपको एक क्लियर पाथवे मिलेगा, जिससे आप कैनाल अच्छे से क्लीन कर सकेंगे। 15 के प्रीकर्व फाइल मैंने कैनाल के अंदर इंसर्ट की और उसे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोशन में इंसर्ट किया, ताकि मैं वर्किंग लेंथ अच्छे से ले सकूं। ज़्यादा कैनाल के अंदर फोर्स के साथ पुश नहीं करना है, अदरवाइज़ आप फाइल सेपरेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्लोली पुश एंड स्लोली पुल, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोशन, यही आपको यूज़ करना है। आपको कोई भी फोर्स लग रहा है, आप फाइल निकालें, उसे अच्छे से क्लीन करें, इरीगेट करें एंड देन इंसर्ट द फाइल अगेन। नाउ नेक्स्ट, इरीगेशन। इरीगेशन इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रूट कैनाल ट्रीटमेंट। मैं यहाँ हाइफो से कैनाल को एक्टिवेट कर रहा हूँ, ताकि जो डेब्रिस है वो फ्लश आउट हो सके। इरिगेशन में हम कौन कौन सी मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे कि सलाइन, हाइपो, लिक्विड EDTA एंड समटाइम्स क्लोरहेक्सिडिन ऑल्सो। टेक योर टाइम टू इरीगेट द कैनाल।
क्योंकि कई बार डेब्रिस एपेक्स में स्टक हो जाते हैं। इस सिचुएशन में आप इनफ इरिगेशन एंड एक्टिवेशन करते रहें ताकि जो डेब्रिस स्टक है वो फ्लश आउट हो जाए। हैंड फाइल्स आर क्लियर्ड नाउ। नाउ वी विल स्टार्ट विथ रोटरी फाइल्स। सबसे पहले हम ओरिफाइस ओपनर यूज़ करेंगे विच इज़ यूज्ड फॉर एनलार्जिंग द कैनाल ओरिफाइस, जिससे बाकी की रोटरी फाइल्स इजीली एंटर कर सके। आफ्टर दैट आई विल बी यूजिंग 1704 from new endo rotary files, followed by 2004, 2504, 2006. Now let me show you an amazing thing. Getting the pulp tissue out in such way is very satisfying for all the dentists. Don't forget to irrigate and activate the canal in between the files. Now we will go further for next files. Here is another clinical tip for you. रोटरी फाइल फॉरवर्ड मोशन में मूव करती है, इसलिए आप जैसे ही उसे कैनाल के अंदर एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली आगे की तरफ बढ़ेगी। अगर हम यहाँ रोटरी को पुश मोशन में यूज़ करते हैं तो फाइल अचानक से एपेक्स के बाहर चली जाएगी और वो एपेक्स को ब्रॉड कर देगी। इसलिए इस एरर से बचने के लिए हम रोटरी को हमेशा यूज़ करते वक्त हल्का सा पुल मोशन में यूज़ करेंगे ताकि वो एपेक्स को ब्रॉड ना करे। नाउ BMP इज़ डन एंड वी विल बिगिन ऑब्चुरेशन। कैनाल को ड्राई करने के लिए एम्प्टी सिरिंज को कैनाल के अंदर एंटर करके एस्पिरेट करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा लिक्विड है वो सक बैक हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वी विल यूज़ पेपर पॉइंट टू ड्राई आउट द कैनाल। इस एक टिप से पेपर पॉइंट का वेस्टेज काफ़ी कम हो जाएगा। मास्टर कोन को कैनाल के अंदर डाल के उसका टक बैक अच्छे से चेक करके और एक्सरे लेके कंफर्म कर लें। When everything is right, हम जीपी को सीलर से कोट करेंगे और उसे कैनाल की वॉल पर स्प्रेड कर देंगे। अब जीपी को रोटेट करते हुए कैनाल में पैक कर देंगे और हल्के से टक बैक चेक करेंगे। अगर नीड लगे तो आप एसेसरी जीपी भी यूज़ कर सकते हैं। जीपी कटर से एक्स्ट्रा जीपी कट कर दो ताकि आपको सील करने में आसानी रहेगी। अगर आप भी हमारी तरह गरीब हैं तो इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से हीट करके उसे कोरोनली सील कर दें और प्लगर की हेल्प से अच्छे से पैक कर दें। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद अपने रिकॉर्ड के लिए फाइनल एक्सरे लेना ना भूलें। I hope you're liking my content and it is being helpful to you. So please subscribe my channel, and if you have any dental related queries, please let me know in the comment section. Thank you.